हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? INCTD में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हॉस्टल अधीक्षक की जो अभी भर्ती आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। तो उसके लिए अपन पढ़ रहे दोस्तों हिस्ट्री, जो कि वर्ग 1 के लिए भी काम आएगी और हॉस्टल अधीक्षक के भी लिए काम आएगी। तो हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 3 वंश पढ़ लिए थे। कौन कौन से वंश थे? संगम वंश, तालु वंश, शालव वंश, और ये बाकी रह गया था कौन सा? अविरूह वंश। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों चौथा है अरविहु वंश। अरविहु अरविहु वंश। तो इसका कार्यकाल कहां से कहां तक होता है दोस्तों? 1570 से 1646। 1570 से 1646। तो लिखेंगे दोस्तों ईश मतलब क्या है? शालव वंश के सत्ता में न आने पर विजयनगर साम्राज्य समाप्त होने लगा और 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। अगर इतना समझ में? दूसरे साइड से लिखते हैं संस्थापक। तिरुमलायर। दिख रहा है क्या नहीं? पेन बहुत फीकी चल रही क्या दोस्तों? थोड़ा अपन चेक कर लेते हैं। तेलुगु नाटक आयुक्त मालवी। संस्कृत नाटक जाम्बवती। ठीक है, इतना दिख रहा है कि नहीं? अपन एक बार चेक कर लेते हैं ग्रीन साइड से। तो अपन पढ़ रहे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश। तो ये कब आया सत्ता में? अपन देखेंगे शालू वंश भी सत्ता संघर्ष में नहीं आने लगा, जो जल्दी समाप्त हो गया। हमने पढ़े थे, थोड़े ही दिन सत्ता में रहा। तो विजयनगर साम्राज्य के समाप्त होने के बाद क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य में 1565 में तालुकोटा का युद्ध हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके नाटक, किसके नाटक? अरविहु वंश का संस्थापक तिरुमलायर है, और तेलुगु नाटक है आयुक्त मालवी, और संस्कृत नाटक है जाम्बवती। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो। यह दिखेगा नहीं, हम इधर लिख लेते हैं। नहीं तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। इसमें कुछ नहीं लिखना था, नगर लिखना था।
नगर आएगा नागलपुर, नगर आएगा नागलपुर। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये नागलपुर है, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया। यदि समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हो। अब लिखेंगे राजधानी को हम्पी, पेन चेंज कर लेते हैं। राजधानी को हम्पी से वेनुकुंडा और फिर चंद्रगिरी स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया। अब दूसरे साइड से लिखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था हेडिंग रहेगी। किसकी हेडिंग है? प्रशासनिक व्यवस्था और विभुवंश की। अब लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य पहले नगर, नाडु, ग्राम स्थापित किया गया और किसानों, जमींदारों को भूमि, पैसा, धन आदि देकर उन लोगों से कर और सेवा वसूला गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के चौथा राजवंश और विभुवंश। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक के? 1570 से 1646 तक के। तो 1565 में तालुकोटा का युद्ध हुआ था, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और राजधानी हम्पी से पहले वेनुकुंडा और फिर बाद में चंद्रगिरी स्थानांतरित की गई। और प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से पढ़ लीजिए। विजयनगर साम्राज्य पहले नगर, फिर नाडु, फिर ग्राम स्थापित किया गया और किसानों, जमींदारों को भूमि और धन के बदले में क्या लिया गया? उनसे सेवा, उन लोगों से कर वसूला गया और सेवा वसूली गई। ठीक है, अगर इतना समझ में। जैसे हमारे इधर क्या होता है? पहले ग्राम होता है, पहले ग्राम, तहसील, जिला, राज्य ऐसा होता है। इसी प्रकार यहाँ पे ग्राम, नाडु, राज्य ऐसा। ठीक है, आगे इतना समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया। अपन पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का चौथा राजवंश वीरू वंश, इसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे, ठीक है। अब लिखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान, ठीक है। अब इसे अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। इस साम्राज्य में हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत पूजा पाठ, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य मंदिरों को अधिक बढ़ावा देकर अधिक शक्तिशाली बनाया गया। विट्ठल मंदिर और अन्य मंदिरों में भी पूजा पाठ और दान किया गया, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस थोड़ा समझ लेते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान, मतलब इससे समझ में आ जाता है कि धार्मिक यानी धार्मिक पूजा पाठ वाला समझ में आ जाता है, धार्मिक और सांस्कृतिक, ठीक है। तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं। इस साम्राज्य में हिंदू धर्म को अधिक बढ़ावा दिया गया और इसके अंतर्गत पूजा पाठ, धार्मिक कार्यक्रम अन्य मंदिरों में अधिक से अधिक लागू किया गया तथा मंदिरों को शक्तिशाली बनाया गया और विट्ठल मंदिर और अन्य मंदिरों को भी अधिक बढ़ावा दिया गया और शक्तिशाली बनाया गया। विट्ठल मंदिर और यहाँ हजारा मंदिर भी आता है। विट्ठल मंदिर, हजारा मंदिर, ठीक है। विट्ठल मंदिर, हजारा मंदिर दिख रहा है नहीं? इतने नीचे वाला लाइन से एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं दिखेगा लगता है, ऊपर लिख लेते हैं, इसी के सामने लिख लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किसको बढ़ावा दिया गया? मंदिर ही लिख देते हैं अपन, आप समझ जाइएगा, ठीक है। शुरू से लिख देते हैं हजारा मंदिर, हजारा मंदिर, स्वामी मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजारा मंदिर, स्वामी मंदिर और तीसरा है विट्ठल मंदिर, ठीक है। तीसरा है
विठल विठल मंदिर। आप समझ जाएगा, यदि नोट्स बना रहे हो तो इसी के नीचे लिखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। सबसे टॉप में ऊपर में मत लिखिएगा, अभी नीचे से दिखेगा नहीं इसलिए अपन ऊपर लिख लिए हैं। ये क्या है, ये धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान के अंतर्गत हमने 3 मंदिर लिखे हैं, विठल मंदिर, हजारा मंदिर और स्वामी मंदिर। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। हो गया, पूरा ही साफ कर लेते हैं। अब लिखेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और व्यापार, और व्यापार। अब लिखेंगे विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य को प्रमुख व्यापार केंद्र बनाया गया। अपन पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य को प्रमुख बनाया गया। और इसमें क्या है, विदेशों से विदेशी यात्रियों द्वारा व्यापार कराया गया तथा इस अर्थव्यवस्था को अधिक बढ़ावा दिया गया। इसका प्रमुख कौन था, इसका प्रमुख विदेशी यात्री कौन था? इसका प्रमुख विदेशी यात्री था, दूसरे से ऐसे लिखते हैं, निकोलो कांट और दूसरा था डायशी मेकस। ठीक है, डायशी मेकस प्रमुख था, डायशी मेकस। तो इसमें क्या किया गया, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहां से लिखेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग धंधों और अन्य व्यापार
रिक केंद्र को शक्तिशाली बनाएगा, को शक्तिशाली बनाया गया। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बनाया गया, हम थोड़ा चेक कर रहे हैं, आपको दिखेगा ही नहीं नीचे वाली लाइन। शक्तिशाली व्यापार केंद्र बढ़ाया गया, शक्तिशाली व्यापार केंद्र बढ़ाया गया, जैसे मसाला उद्योग, मसाले की खेती, ठीक है, मसाले की खेती और अन्य उद्योग धंधे खोल के इस अर्थव्यवस्था को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। जैसे मसाला की खेती है, रेशम उद्योग है, रेशम उद्योग आदि। ये तो नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों। अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधा खोलना, जो कि कृषि अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक सुधार जो कि कृषि से संबंधित है, अन्य उद्योगों से, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को दोस्तों थोड़ा सब्सक्राइब करिए और अपनी संख्या बढ़ा दीजिए, ताकि और भी अन्य लोग जुड़ सके। इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आप लोगों की जितनी ज्यादा संख्या होगी, अपन उतनी जल्दी एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। अपन कल पढ़ेंगे नया टॉपिक, अखबार के नवरत्न पढ़ेंगे। 3-4 दिन से यही पढ़ रहे हो, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। कल अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, जो कि वर्ग 1 हिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हॉस्टल अधीक्षक के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।